हेलो 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 एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सेम चैप्टर जो हम 2 वीडियो से अप्रॉक्स डिस्कस करते चले आ रहे हैं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम टॉपिक्स, लास्ट टॉपिक्स, ये सारे लास्ट टॉपिक्स ही हैं। इसके बाद सिर्फ न्यूमेरिकल की वीडियो और इसमें कुछ अदर थिंग्स है जैसे कि फार्मूलाज डिस्कस करेंगे, कैसे आए वो फार्मूलाज वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद में डिस्कस अगली वीडियो में चलेंगे, न्यूमेरिकल लाएंगे आपके लिए क्वेश्चन न्यूमेरिकल के 10 15 20 अप्रॉक्स। बहुत ही मतलब मिक्स क्वेश्चन लाएंगे जिसमें कुछ फॉर्मूलाज मिक्स हो। तो चलो इलेक्ट्रिक मोटर को डिस्कस कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। इलेक्ट्रिक मोटर वो मोटर्स होती हैं, डोमेस्टिक मोटर्स होती हैं विच वी यूज इन अ हाउस। कहीं पर भी हम यूज करते हैं, हाउस में भी, इंडस्ट्री में जो पंखे वंखे होते हैं उसमें भी यूज होते हैं, तो इंडस्ट्री में भी हम यूज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है? इलेक्ट्रिक मोटर इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कहेंगे, हाँ, इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिक मोटर इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड अपर लेवल में। हम अप्रॉक्स कह सकते हैं वो अपर लेवल में यूज होता है, बट छोटी छोटी चीज़ों में हम इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ करते हैं। तो देखो, जो पंखे होते हैं, कूलर होती हैं, एसी में होता है, हाँ होता है, तभी तो हवा नहीं ऊपर अंदर बाहर आती है। तो देखो, जो मोटर्स होती हैं वो कूलर में, पंखे में, मोटर जो होती है पानी वाली उसमें, और उसके बाद यूज़ होता है छोटी छोटी मोटर्स जो होती हैं। और मोटर्स के कई यूज़ है, डोमेस्टिक लेवल पर हम यूज़ तो आता ही है, अपर लेवल पर अप्रॉक्स आता है, और अपर लेवल में बड़ी बड़ी मोटर्स का यूज़ होता है। तो हम इसमें ज़्यादातर लिखेंगे विच इज़ यूज इन डोमेस्टिक लेवल्स। इलेक्ट्रिक लिखें, सॉरी। इलेक्ट्रिक मोटर इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड इन डोमेस्टिक लेवल and which converts electrical energy into mechanical energy। मैकेनिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक से मैकेनिकल क्यों कहेंगे? इसलिए कहेंगे क्योंकि देखो, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो वो वो मैकेनिकल एनर्जी इसलिए पास करता है, नहीं, हाँ, इलेक्ट्रिक को जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो मैकेनिकल एनर्जी इसलिए पास करता है क्योंकि जब हम किसी मोटर में, फैन वैन में देखेंगे तो जब हम करंट फ्लो करते हैं तो इट गेट रोटेटेड, तो घूमने से हवा लगती है, तो वो मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो वो मैकेनिकल एनर्जी को में कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, which helps us for everything। हाँ, तो ये हुआ इलेक्ट्रिक मोटर इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड इन डोमेस्टिक लेवल, अप्रॉक्स नहीं, मच इन डोमेस्टिक लेवल हम लिख सकते हैं, एंड विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। दैट आप अगल बगल से देख के डेफिनेशन बना सकते हो। क्लियर? तो चलो अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नथिंग इज हेयर मच। ये देखो, ये पॉइंट है। चलो स्ट्रक्चर देखें। स्ट्रक्चर ऑफ मोटर, स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, इतना लिख लेना। पहला तो इधर ये मैग्नेट होता है, 2 मैग्नेट होते हैं। एक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर थी, वहां पर सारी चीजें उससे खुल जाती थी, होती तो दिखा देते हैं। ये नॉर्थ या साउथ है। यहाँ पर एक आर्मेचर कॉइल है रेक्टेंगुलर शेप में, एंड दिस इज कनेक्टेड विद बैटरी, और बैटरी से पहले ये कनेक्ट होता है स्प्लिट रिंग से। स्प्लिट रिंग पूरी नहीं अटैच होती, अलग अलग अटैच होती हैं। ये स्प्लिट रिंग है, यहाँ पर ब्रशेस लगे होते हैं, ये ब्रश। क्लियर? जो ब्रश होता है वो इट इज कनेक्टेड थ्रू बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव, या पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव से। बड़ी मोटर है तो बड़ी बैटरी चाहिए, नेगेटिव साइन। एंड दिस विल फ्लो फ्रॉम, मतलब ये ऐसे चले घूमेगा। जब ये करंट इधर जाएगा तो इट विल रोटेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेट ऐसे रोटेट होगा। क्लियर? अब यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, फिर आपको हर चीज की डेफिनेशन और यूज बताते हैं। यहाँ पर ये नॉर्थ है, मैग्नेट है। देखो, जब मैं इसे पढ़ रहा था, व्हेन आई वाज स्टडीइंग दिस, देन मुझे भी प्रॉब्लम होती थी, आई वाज फेसिंग प्रॉब्लम टू। तो मतलब किस में प्रॉब्लम थी? स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम थी, डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम थी, उसको रटने मतलब उसको याद करने में प्रॉब्लम थी, उसके फंक्शंस को, कंस्ट्रक्शन जो है, हर एक फंक्शन कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। तो बट बाद में तो प्रॉब्लम ही नहीं होती क्योंकि जब हम पढ़ने लगते हैं।
नॉर्थ साउथ मैग्नेट है, ये है एक आर्मेचर कॉइल। इसी के घूमने से पूरी मोटर चलती है, क्लियर। बट मेन फंक्शन तो बैटरी का ही होगा। पूरा ये है स्प्लिट रिंग्स, स्प्लिट रिंग्स ये है ब्रशेस, कॉपर के बने होते हैं। बैटरी का ये है बैटरी स्ट्रक्चर, बैटरी, क्लियर। अब देखो, पहला है हमारा आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल क्या है? देखो, ये एक रेक्टेंगुलर शेप में एक प्लेट के टाइप हम कह लें, यानी द मेन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर विच इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, द मेन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, main part of electric motor placed between two magnet which is in rectangular shape, placed between two magnet rectangular shape, क्लियर। यानी ये मेन पार्ट होता है इलेक्ट्रिक मोटर का, प्लेस्ड इन बिटवीन टू मैग्नेट्स, जो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। एंड ये मेन फंक्शन क्यों है? क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे तो जब बाहर का जो हिस्सा होता है, मोटर जब रोटेट करती है, तो वहां पे आसपास मैग्नेट भी होता है, और मैग्नेट अट्रैक्ट करता है इस आर्मेचर को फ्रॉम बोथ ईच अदर, अपने तरफ को अट्रैक्ट करता है, दोनों साइड को, क्लियर। इट हेल्प्स टू रोटेट, ये और मैग्नेट इन्हें रोटेट करवाने में मदद भी करता है, क्योंकि जब ये अट्रैक्ट करवाएंगे, मतलब इधर उधर अट्रैक्ट करवाएंगे, तो इट विल नॉट गेट लूज फ्रॉम इट्स पोजिशन। तो इस वजह से ये रोटेट होते रहते हैं ड्यू टू हेल्प ऑफ द मैग्नेट ऑल्सो, क्लियर। अब आर्मेचर कॉइल हो गया। स्प्लिट रिंग, देखो एक कॉम्यूटेटर होता है, कॉम्यूटेटर हम उसे कहते हैं विच रिवर्स द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट। यहाँ पर कॉम्यूटेटर वहीं पर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, इलेक्ट्रिक के सर्किट के ऑब्जेक्ट में, या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट में ही, इलेक्ट्रिक करंट वाले ऑब्जेक्ट में, या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो स्प्लिट रिंग जो होता है वो एक्ट एज कॉम्यूटेटर, ये कॉम्यूटेटर के एज एक्ट करता है ना। क्या लिखना था? एक्ट एज अ कॉम्यूटेटर विच रिवर्स द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन होता है एक्ट एज ए कॉम्यूटेटर विच रिवर्स द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ मोटर। इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है मोटर में, वो स्प्लिट रिंग हेल्प करता है, एक्ट एज कॉम्यूटेटर, उससे इलेक्ट्रिक करंट्स को रिवर्स कर देता है। नॉट मच इम्पॉर्टेंट, क्लियर। बट आप याद रखे रहिए, क्या पता आ सकता है पेपर में कि इससे मतलब ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड डिफाइन इट्स पार्ट विद डेफिनेशंस। ब्रश क्या है? तो ब्रश, तीसरा है ब्रशेस। दीज आर प्लेस्ड on a outer surface of split ring, on outer surface split ring। तो यहाँ पर ये ब्रश होता है विच, जो ये कॉपर भी लिखते हैं। दीज आर प्लेस्ड ऑन आउटर सरफेस ऑफ स्प्लिट रिंग मेड अप ऑफ कॉपर, CU लिख देते हैं, मेड अप ऑफ कॉपर विच प्रोवाइड द इलेक्ट्रिक करंट टू स्प्लिट रिंग्स, विच प्रोवाइड इलेक्ट्रिक करंट टू स्प्लिट रिंग्स। इलेक्ट्रिक करंट को स्प्लिट रिंग्स को इलेक्ट्रिक करंट या प्रोवाइड करवाता है ब्रशेस। तो दीज आर मेन डेफिनेशंस। अगर आप इसका भी लिखना चाहते हो बैटरी का, देन यू कैन राइट विच, इसके क्या होगा, दिस हेल्प्स टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिक, यानी द मेन पार्ट ऑफ द मोटर विच प्रोवाइड द इलेक्ट्रिक करंट टू होल पार्ट्स ऑफ द मोटर। वही चीज है, देखो यहाँ पर फोर्स इस साइड लग रहा, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर लग रहा, और ये जो क्या है इलेक्ट्रिक करंट है वो इस अंदर की साइड लग रहा। तो करंट ऐसे जा रहा अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ। देखो करंट है इसके अंदर, करंट मान लो ये इसके अंदर है, मतलब उस साइड कर रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, और यहाँ पर जो फोर्स है वो इस साइड है।
फोर्स ये है, यहाँ पर 90 डिग्री है क्योंकि ये इन अंदर है तो आपको ना दिख रहा। ये फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है। और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर लगता है, करंट इसके अंदर जाता है, मतलब अंदर नहीं जाता लेकिन इसके इनर साइड में करंट लगता है, बोर्ड के अंदर हम कह सकते हैं। तो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इलेक्ट्रिक मोटर वर्किंग रूल, वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, हम लिखेंगे वर्किंग रूल ऐसे लिखते हैं स्टार्टिंग, वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, one of the instrument which is used which used in domestic life। एक पार्ट लिख सकते हैं ऑफ लाइफ। क्लियर। अब यहां पर अदर पार्ट्स नहीं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मोटर्स, different part of motors different part of motors are attached different parts of motor are attached to different parts of matter नहीं, motor are attached to different parts। क्लियर। अब यहां पर देखो, फर्स्ट फंक्शन क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो लैंग्वेज आप बुक की लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन बट आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो और भी बेटर होगा। क्लियर। यहां पर है फर्स्ट फंक्शन इज विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट helps to flow current। Clear। First function is with the help of electric circuit which helps to flow current in whole parts of motor, in whole parts electric motor। दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि due to flow of current यहां से मेन फंक्शन स्टार्ट होता है कि ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट ब्रशेज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर brushes of electric motor generate current to split ring, हाँ generate current to split rings and helps to rotate armature coil, helps to rotate armature coil generate current to split rings and help to rotate armature coil to armature coil in given armature coil to generated force clear। तो due to this motor helps to convert converts electrical energy into mechanical energy
into mechanical. Mechanical energy. तो यहाँ पर वर्किंग रूल है यहाँ कि मोटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज यूज डोमेस्टिक पार्ट ऑफ लाइफ. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मोटर आर अटैच टू डिफरेंट पार्ट्स, यानी मोटर में कई सारे पार्ट्स अलग अलग पार्ट्स अटैच होते हैं, जैसे आर्मेचर कॉइल बिटवीन द मैग्नेट और इलेक्ट्रिक बिटवीन द मैग्नेट, और यहाँ पर स्प्लिट रिंग ब्रशेज एक दूसरे से अटैच होते हैं, और आर्मेचर कॉइल भी अप्रॉक्स स्प्लिट रिंग से ही अटैच होता है. तो फर्स्ट फंक्शन is with the help of electric circuit which helps to flow current in a whole parts of electric motor. Due to flow of current, brushes of electric motor generate current to a split ring and helps to rotate armature coil to generate force. यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज भी है, आप अपनी भाषा में लिखोगे, आप इसे भी यूज मत करो, आई एम नॉट टेलिंग दिस, बट अपनी भाषा में लिखोगे तो आप और आसानी से लिख पाओगे. तो आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, आप इतने चाहो या ना चाहो. क्लियर? और बुक की भाषा तो अच्छी ही होती है, एज ऑल नो. क्लियर? तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. तो चलो डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. was given by English physicist माइकल फराडे. माइकल फराडे पर एक राइम है, मुझे याद नहीं है. माइकल फराडे, देखो माइकल फराडे पर एक राइम थी. फिनोमिना वाज गिवन बाय इंग्लिश फिजिसिस्ट माइकल फराडे इन 1831. नॉट इम्पॉर्टेंट बट एमसीक्यू टाइप में आ सकता है. फिनोमिना वाज गिवन बाय द इंग्लिश फिजिसिस्ट माइकल फराडे. इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? स्टार्टिंग बताया था कि जब जहां पर किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो उसके अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड होगा. मैग्नेटिक फील्ड होता है तो इट अट्रैक्ट्स अस, मैग्नेटिक फील्ड होता है. तो लेकिन इन्होंने क्या कहा कि इफ वी प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द सर्किट, तब वहां पर करंट फ्लो होगा. ही वॉन्ट्स टू नो दैट when we produce magnetic field around circuit, then there will current around it. तो ये जानना चाहते थे. करंट फ्लो इन अ कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड हो, और जब करंट फ्लो हो तो जो मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल प्लेस है वो रोटेट होने लगे, तो वहां पर जो करंट फ्लो होता है, मतलब उस कॉइल में जो करंट फ्लो होता है, उस करंट को जब जनरेट होता है तो वो करंट एक प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही कहलाता है. डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, जब व्हेन, यह डेफिनेशन है ऐसे, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस इन अ कॉइल, when electric current produced in a coil placed when electric current placed in a coil produced in a coil placed in, देखो, when electric current produced in a coil placed in magnetic field and it get rotates तो यहाँ पर जो so the production of current, so here the production of current production, so here
द प्रोडक्शन ऑफ करंट इन अ कॉइल प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, वहां उस प्रोडक्शन ऑफ करंट को, सो हेयर द प्रोडक्शन ऑफ करंट, so here the production of current, production of current, so here the production of current in a coil, so here the production of current in a coil, so here the production of current in a coil is called electromagnetic induction, EMI भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये हम मेन डेफिनेशन कह सकते हैं। अब इतने से आगे आप चाहो तो याद कर सकते हो, बट एनफ फॉर अस, फॉर यू ऐसा नहीं, मेरे को फ्यूचर में हो सकता है बट अभी नहीं। दिस फिनोमेना वाज गिवन बाय द इंग्लिश फिजिसिस्ट माइकल फैराडे इन 1831। ही वांट्स टू नो दैट व्हेन वी प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आउट सर्किट देन इट विल इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट अराउंड इट। तो वो जानने के लिए इन्होंने कहा था, इस चीज को किया था। तो व्हेन आई प्रोड्यूस यानी व्हेन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस इन अ कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा कॉइल में प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट गेट रोटेट्स, और वो जब रोटेट होगा तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन ऑफ करंट है कॉइल में, वो उसे हम EMI कहते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सिंपल सी लैंग्वेज है। इफ यू वांट देन यू कैन राइट। तो चलते हैं अपने नए टॉपिक, अदर टॉपिक इलेक्ट्रिक जनरेटर पर। बिफोर दैट प्लीज पॉज इट टू नोट इट डाउन। सो लेट्स सी इलेक्ट्रिक जनरेटर, वन ऑफ द टॉपिक, अच्छा टॉपिक है। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं, कह सकते हैं, वैसे ही इसे भी कह सकते हैं हम। तो देखो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है। इलेक्ट्रिक जनरेटर दो प्रकार का होता है, एक अल्टरनेट करंट का जनरेटर है और एक डायरेक्ट करंट का जनरेटर है। बट बोथ हैव सेम वर्क, दोनों का सेम वर्क है। बोथ कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। और चलो देखो पहले टाइप्स ऑफ जनरेटर, टाइप्स ऑफ जनरेटर, जनरेटर के टाइप्स। पहला जो टाइप है वो है, मतलब टाइप्स नहीं कहेंगे, ये दो मोड के हम कह सकते हैं, यानी जैसे दो मोड्स होते हैं, हार्ड, लेवल, नॉर्मल मोड होता है। तो इसी प्रकार से इसमें दो मोड के जनरेटर होते हैं। एक अल्टरनेट करंट का होता है, अभी इसका क्या, ये दोनों हैं क्या, इसे पढ़ेंगे, बट अभी इस पर ध्यान दीजिए। अल्टरनेट करंट जनरेटर का, अल्टरनेट करंट टाइप ऑफ जनरेटर, टाइप ऑफ जनरेटर, अब इसे एयर कंडीशनर ना कह दीजिएगा। और ये है डायरेक्ट करंट का टाइप ऑफ जनरेटर, टाइप ऑफ जनरेटर। क्लियर? बोथ हैव सेम वर्क, both have same work, convert mechanical energy opposite to electric motor, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता था मोटर, बट इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर? हाँ, तो इसका ये वर्क होता है, बोथ दोनों के पास सेम वर्क होते हैं। अब जनरेटर है क्या, अब ये तो हो गया। अब सिर्फ जनरेटर पर हम आते हैं। सारी चीजें इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। क्लियर? कंस्ट्रक्शन सेम होंगे, बट वर्किंग को हम डिफरेंट टाइप्स में देखेंगे। लगभग उसमें भी वर्किंग भी सेम होगा, लेकिन एसी टाइप ऑफ जनरेटर का जो वर्किंग रूल है वो अलग हम देख लेंगे, और डीसी टाइप ऑफ जनरेटर का जो वर्किंग रूल है उसे हम अलग देख लेंगे। क्लियर? दिस वर्क्स on the phenomena of EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना पर वर्क करता है जनरेटर। क्लियर? अब जनरेटर इस पर वर्क करता है तो EMI, जैसे EMI क्या होता है, हमने बताया था कि जब किसी भी जो कॉइल होता है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के पास प्लेस्ड है और वहां पर जब करंट फ्लो करेंगे तो नहीं, हाँ, जब हम करंट फ्लो करेंगे तो इट गेट रोटेटेड, तब वहां पर EMI का यूज होता है, वहां पर फिनोमेना होता है। यानी कि
देखो व्हेन कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, आर्मेचर कॉइल जिसे हम कहते हैं इसमें भी होता है। व्हेन कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर when coil of electric generator rotates in the presence of when coil of electric generator rotates in the presence of magnetic field जब इलेक्ट्रिक जनरेटर का कॉइल रोटेट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन देयर विल प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, यानी प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, EMI लिख देते हैं। क्लियर? ये होता है इसका डेफिनेशन, यानी जो जनरेटर है वर्क ऑन द फिनोमेना ऑफ EMI व्हेन कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर रोटेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ EMI। और जनरेटर क्या है? दिस कन्वर्ट्स, देखो दिस कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर? ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करेंगे नहीं क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रिक एनर्जी लेता है, तो इस वजह से हम इसका यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये कन्वर्ट करता है जो डीजल पेट्रोल, जो भी पेट्रोल नहीं डीजल जब जनरेटर में हम डालते हैं तब वहां से जब स्टार्ट होता है जनरेटर तो वो पूरे में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए वो कहते हैं कि वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मोटर जो होता है वो खुद इलेक्ट्रिसिटी लेता है। और मैकेनिकल एनर्जी मतलब कि वो एक वर्क करता है फॉर अस, मतलब जनरेटर भी वर्क करता है लेकिन उसे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इन्हें मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, बस। क्लियर? यहाँ पर EMI। तो चलते हैं अपने तो चलते हैं डायग्राम देखते हैं। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर सेम स्ट्रक्चर है अप्रॉक्सीमेट, है ना। ऐसे मान लो हम ये मैग्नेट बना लेते हैं, ये आर्मेचर कॉइल, ये एक मैग्नेट, ये नॉर्थ है, ये साउथ। कुल मिला के ये है एक जनरेटर का आर्मेचर कॉइल, इसे हम कहते हैं। ये दोनों मैग्नेट है, ये स्प्लिट रिंग्स हैं, यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, ब्रशेस है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी तो बनेगी लेकिन वी हैव टू फ्लो द करंट, वी हैव टू अटैच द बैटरी। अब देखो वी हैव टू अटैच द बैटरी, हमें डीजल डालना पड़ेगा, हमें इसे चलाना पड़ेगा, देन वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर? तो इस वजह से इस तरह से हम मतलब कुल मिला के अपने आप तो ये चले नहीं जाएगा कि चलो मेरा मन है चलो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। आसान है, संदीप महेश्वरी सर का आसान है, तो इसके लिए वो आसान है बट कुछ कंडीशन पर। तो ये आसान हम लोगों की वजह से। कुल मिला के इसमें कुछ चीज़ें लगेंगी तभी मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। डीजल, अब तो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स भी आ गए हैं जिनमें डीजल का बहुत ही कम यूज़ होता है। अब तो ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी का मतलब बिजली का ही काम होता है, नॉट मच ऑफ फ्यूल, है ना।
आप भी जान रहे हो मॉडर्न पीरियड बढ़ रहा है तो इस वजह से। तो इस तरह है पूरा स्ट्रक्चर। सेम चीजें लिखनी है जैसे उस वहां पर लिखा था। इफ यू वांट टू राइट देन यू कैन स्किप बैक। क्लियर? आप वहां से लिख सकते हो। मैं लिख लिख के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आप उसे भी लिख सकते हो। हाँ, आप उसे लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक सर्किट का तो लिखवाया नहीं था, तो इलेक्ट्रिक सर्किट को छोड़ करके वो सारी चीजें आप लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। अब इसका वर्किंग रूल देखेंगे एसी और डीसी में। मैं बनाना है, देखो क्या ऐसे बना लेना साफ सुथरा, स्केल से बनाना, इसे सेंटर से खींचना तो अच्छा लगेगा। अटैच मत करना इसमें, वरना डायरेक्ट करंट ऐसे होगा वहां पर जाएगा ही नहीं, है ना। तो इस वजह इस तरह से बना लेना। होप यू आर गेटिंग क्लियर फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर। चलते हैं इनका वर्किंग देखते हैं। एसी जनरेटर में अलग, डीसी जनरेटर में अलग। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इन एसी जनरेटर वर्किंग रूल हम पहला देखेंगे यहाँ पर। क्या? हाँ, एसी जनरेटर में वर्किंग रूल हम पहले देखेंगे। हम क्या फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट या फिर फ्यूल? व्हेन हम, देखो दोनों चीज का हम यूज कर सकते हैं। क्लियर? लिखो हम व्हेन वी फ्लो करंट लिख दें, चलो। व्हेन वी फ्लो करंट, व्हेन वी फ्लो करंट इन इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, when we will flow current in electric generator, जब हम करंट को इलेक्ट्रिक जनरेटर में फ्लो करेंगे, देन on passing of current, on passing of current, on passing of current, half passing, on half passing of current, on half passing any one side, on half passing of current, half passing of current, the armature coil started to rotate, यानी आधे, देखो आर्मेचर कॉइल ये है ना, मतलब ऐसे करंट यहां तक ही पहुंचने में, इसके हाफ तक पहुंचने में ही इट गेट स्टार्टेड टू रोटेट, ये रोटेट होने लगता है। व्हेन वी फ्लो करंट इन इलेक्ट्रिक जनरेटर देन लिख दें, then on half passing of a current the armature coil started to rotate, वो रोटेट होना स्टार्ट कर देता है। क्लियर? देखो, and when current passed armature coil, then one full rotation completed, and it get start to form mechanical energy, electrical energy। वहां पर क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी लग रही थी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर? दूसरा डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर यहाँ कुछ नहीं है इसमें भी। डीसी जनरेटर ये है कि on both split rings,
on both split rings are attached, यानी split rings में presses are attached. On both split rings the presses are attached, due to which it helps and other provide electric current to split two, and other provide same electric current from, जब वो रिवर्स होता है ऐसे तो provide same electricity current on reverse, और फिर से वही रोटेट होता है, तो वहां पर भी डीसी जनरेटर का काम होता है। जब हमने कहा था ना कि एसी और डीसी का दोनों का एक ही काम है, टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इतना बड़ा रोल नहीं प्ले करता, दोनों जनरेटर अलग अलग, बोथ आर सेम, बोथ ऑफ देम वर्क इज सेम। क्लियर? चलो चलते हैं अपने एसी और डीसी के एडवांटेज, सॉरी एसी और डीसी क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, एंड द लास्ट वन टॉपिक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, और कुछ फार्मूलाज बताने हैं आपको, तो पहले एसी डीसी कर लेते हैं। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एंड डीसी, इलेक्ट्रिक करंट एंड डायरेक्ट करंट, सिर्फ डेफिनेशन आप जानोगे ना, तो नॉट मच इंपॉर्टेंट एंड नॉट मच टफ। एसी क्या है? विच हैव डायरेक्शन, कैन फ्लो मच डिस्टेंस, और ये ज़्यादातर जो बड़े बड़े पावर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक पावर्स हाउसेज में, वहाँ पर यूज़ होते हैं, बिकॉज दिस टाइप्स ऑफ करंट कैन फ्लो मच डिस्टेंस देन डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट में कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ एक साइड से चलती रहती हैं, विच इज ओनली यूज्ड इन सोलर पैनल, बैटरीज, इन सब चीज़ों में। क्लियर? तो एसी, the one of the directional current one of the directional current can flow in मेनी डायरेक्शन, मेनी नहीं कह सकते, कैन पॉजिटिव एक्स से निगेटिव एक्स, फिर पॉजिटिव एक्स, फिर नहीं सॉरी प्लस वाई से प्लस, सॉरी निगेटिव वाई और प्लस वाई से निगेटिव वाई, इस तरह से फ्लो होता है करंट। क्लियर? इस तरह से एसी करंट फ्लो हो रहा है। वन ऑफ द डायरेक्शनल करंट कैन फ्लो इन नेगेटिव एक्सिस ऑन द बेस्ड ऑफ ग्राफ, या फिर मोर डायरेक्शंस, या फिर दो या दो से अधिक डायरेक्शन में कैन मूव हो सकती है। क्लियर? इलेक्ट्रिक पावर्स हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पावर्स। अब अपने घर में क्या कौन सा यूज होता है? नॉट मच इतना एसी करंट यूज होगा, क्योंकि घर तो बहुत दूर दूर तो है नहीं कि 2-3 किलोमीटर में थक बना हुआ है, तो इस वजह से ये सिर्फ डीसी करंट हम ज्यादातर यूज होता है घर में। डीसी क्या है? डायरेक्ट करंट, वन ऑफ द अनडायरेक्शनल करंट, डायरेक्शनल करंट which has less capacity to travel much, ये सिर्फ ऐसे फ्लो होता है, ये यहाँ से ऐसे, मतलब ये सिर्फ एक लाइन में सीधा फ्लो होता चला जाएगा। एग्जाम्पल जैसे कि सोलर पैनल बैटरीज, E, T and C and flow
इन पॉजिटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस और टू और मोर डायरेक्शन। डायरेक्ट इलेक्ट्रिक पावर्स बड़े बड़े बिल्डिंग्स में होती हैं यूज, मतलब एसी, और डीसी वन ऑफ द अनडायरेक्शनल करंट विच हैज लेस कैपेसिटी टू ट्रैवल मच, एक लाइन में ट्रैवल होता है। एग्जांपल सोलर पैनल और बैटरीज एटसेट्रा। क्लियर। चलो एडवांटेजेस देख लेते हैं ऑफ एसी ओवर डीसी, यानी एसी का कितना एडवांटेज है डीसी के कंपैरिजन में। इस ऑफ एसी ओवर डीसी, फॉर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। दिस करंट, सही लिखा था, दिस करंट कैन फ्लो more than one direction, more than one direction, मतलब ये करंट एक से दो डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है। क्लियर। दिस करंट कैन फ्लो मोर देन वन डायरेक्शन, ये सही है। अब एसी करंट हेल्प्स टू चेंज, एसी करंट नहीं, वी कैन चेंज द हायर टू लोअर या फिर लोअर टू हायर वोल्टेज इन एसी करंट। वी कैन चेंज वोल्टेज इन एसी करंट, क्लियर। अब यहां पर और क्या है, अब क्या लिखे हैं, मच कैपेसिटी टू ट्रैवल, मच कैपेसिटी टू कवर डिस्टेंस, much capacity to cover much distance, बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस कवर करने की कैपेसिटी होती है। यूज इन बिग पावर हाउसेस, आई थिंक दिस इज इनफ। मतलब मैं जरूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको रिमेम्बर होना चाहिए क्या है एडवांटेज। अब इसका उल्टा हम लिख देंगे, वो होगा एडवांटेज ऑफ डीसी। क्लियर। होप आपको समझ में आएगा। देखो, दिस करंट कैन फॉर मोर देन वन डायरेक्शन, वी कैन चेंज वोल्टेज इन एसी करंट, मच कैपेसिटी टू कवर मच डिस्टेंस, यूज इन बिग पावर हाउसेस। हाँ, चलो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट को देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट, इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब हो सकता है कुछ तो है, घर पर आप सारी चीजों को देखकर अंदाजा लगा सकते हो, बट लेट मी टेल। देखो, डायरेक्ट डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज अ मच यूज ऑफ alternate current in big areas, यानी big platforms, big areas, big power houses, large power houses, तो वहाँ पर एसी का यूज होता है। बट यहाँ पर देयर इज अप्रॉक्स बोल रहे हैं, पूरा का पूरा नहीं बोल रहे हैं, किसी का घर भी बड़ा हो सकता है भाई। देयर इज अप्रोक्सीमेटली use of DC current in houses, clear। टेढ़ा है क्या? चलो देखो, अच्छा, देयर इज अप्रोक्सीमेटली यूज ऑफ डीसी करंट इन हाउसेस। अब यहाँ पर ये क्या है कि house needs approx 220
टू 240 वोल्टेज। क्लियर? मतलब हमें भी लगता है जब हम एक जो स्टेबलाइजर जिसे हम कहते हैं जो वोल्टेज शो करता है वहां पर जब हम देखेंगे तब वो 220 या 240 वोल्ट काफी होता है हमारे घर के लिए। तो हाउस नीड्स अप्रॉक्स 220 टू 240 वोल्टेज। क्लियर? अब इलेक्ट्रिसिटी conducted in house conduct in house with help of two wires। एक होता है रेड जिसे हम पॉजिटिव वायर के नाम मतलब जो पॉजिटिव लाइंस को शो करता है, वायर्स जिसे हम लाइव वायर्स कहते हैं, वायर्स एंड न्यूट्रल जिसे हम ब्लैक कलर को कहते हैं, एंड न्यूट्रल वायर्स, न्यूट्रल वायर्स। अब एक चीज और यूज होता है, एमसीबी का यूज करते हैं हम घर पर, एमसीबीज इसका यूज होता है घर पर। इनका यूज क्या होता है? दिस हेल्प्स टू cut off this helps to cut and prevent from electric current from current in houses। कैसे हाउस का प्रिवेंट? जैसे जब ज्यादा वोल्टेज की लाइट आने लगती है ना, तो ये एमसीबी जो होती है जब ओवरलोड पड़ता है तो ये अपने आप नीचे गिर जाती है एमसीबी, तो इस वजह से ये हेल्प होता है उसमें। अब ये सारी चीज हो गई मेन। अब अर्थिंग आता है। ऑल आर नोइंग अबाउट अर्थिंग। अर्थिंग सब जानते होंगे। क्लियर? अर्थिंग सब जानते होंगे। This method is used by electrical rods get buried into the earth by getting buried into the earth and हम नमक भी डालते हैं उसमें, salts and wood also and by helping of wood, जिससे ये अर्थिंग प्रोवाइड करता है। एंड अर्थिंग जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज करता है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी में प्रिवेंशन लाता है हम लोगों के लिए। प्रिवेंशन कैसे कि जैसे अर्थिंग में जब करंट फ्लो होने लगता है तो अर्थिंग जो होता है ज़्यादा करंट को अपने तरफ खींच भी लेता है। अर्थ नीचे जो रॉड होता है, जब कहते हैं ना कि छत पर जो रॉड्स होती हैं नीचे ऐसे मतलब जब नीचे लग जाता है मतलब जो अर्थ जब लाइटनिंग होती है और जब बिजली जिसे हम गिरना कहते हैं, जब वो ऊपर पर लाइटनिंग पर लगा देंगे रॉड को नीचे से ग्राउंड में, तो वो अपने लाइट को अपने तरफ खींच के ग्राउंड में भेज देता है। तो अर्थिंग इसका काम आता है कि जो घर पर लाइटें होती हैं उनमें से वायर निकलता है, वायर घर के सर्किट्स में लगता है या फिर एक मेन सर्किट जहाँ पर होता है वहां पर लगता है, विच हेल्प्स टू प्रिवेंट द करंट, वे अपने तरफ खींच लेता है ओवरलोड्स को, तो इसलिए अर्थिंग का यूज किया जाता है। और इसमें कुछ नहीं है, इतना काफी है। क्लियर? अब चलो फॉर्मूलाज को डिस्कस करते हैं। अपॉन करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स एक्ट अपॉन करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो यहाँ पर मान लिया कर ऐसे, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड सिंबल बना बी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर मान लो ये एक ऐसे एक वायर है एंड द करंट इज फ्लोइंग इन दिस, यहाँ पर आई करंट फ्लो हो रहा,
ये मान लो ये लेंथ है, इसकी लेंथ है, ये थीटा एंगल बन रहा। हम मैथ्स का यूज भी कर सकते हैं, मैथ्स का यूज ही कहेंगे। देखो, द करंट फ्लोइंग इन अ स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर ऑन द मैग्नेटिक फील्ड विच इज moving from left to right in a constant position and the distance is L। क्लियर। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर अब जो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड, हम किसका यूज करेंगे, करंट का। मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड, हाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रहा, करंट इसके अंदर, मतलब अंदर मतलब यहाँ पर हम ऊपर दिखाएंगे, लेकिन करंट एक स्टेट वायर में ऐसे जा रहा। तो इस यहाँ पर जो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, क्लियर, ये जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड के। ये है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नोट कर लीजिएगा, और बाकी करो या ना करो। देखो, ये जो फोर्स होता है, ये एक करंट करेंगे, कंडक्टर पर करंट फ्लो, सॉरी एक वायर में करंट फ्लो हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, लेंथ इनके बीच में है L, और ये जो फोर्स नीचे के साइड लगेगा ड्यू टू ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम ऐसे दिखाएंगे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड उस साइड है और करंट इसके अंदर है, तो फोर्स नीचे ही लगेगा। तो फोर्स जो नीचे लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, I के और B के, मैग्नेटिक फील्ड, करंट और लेंथ के। तो कुल मिला के में से हम तीनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो ये आएगा F प्रोपोर्शनल टू I, B और L, है ना। अब यहाँ पे जो थीटा है, थीटा ये काम करेगा, होगा BIL साइन थीटा, मतलब ये ऐसे ऐसे काम करेगा, ये रुको, ऐसे काम करेगा, विच विल शो दिस लेंथ, क्लियर, एंड थीटा, जो भी थीटा गिवन होगा 90 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, F प्रोपोर्शनल IBL साइन थीटा। ये एक फॉर्मूला बन जाता है, इसे जरूर से याद रखिएगा। अगर साइन 90 होगा, F प्रोपोर्शनल टू IBL ही होगा, क्योंकि साइन 91 होता है। इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन साइन थीटा क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला सिर्फ इतना होगा, F प्रोपोर्शनल टू IBL, या फिर हम जब इसका इक्वेशन हटाएंगे, यानी जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन इसे हटाएंगे, का हम यूज करेंगे भी तो नॉट मच उसका यूज नहीं होगा, हम ऐसे ही रहने देंगे कि F इक्वल टू IBL साइन थीटा, और थीटा 90 है तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, IBL ही हो जाएगा। और इफ थीटा इज 60 डिग्री, तो साइन थीटा होता है, साइन 60 होता है, यहाँ पर ये 90 होगा, 90 डिग्री √3/2, क्लियर। तो यहाँ पर F होगा हमारा IBL साइन 60 डिग्री, क्या होगा, √3/2, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब ये 0 हुआ अगर, मतलब अगर यहाँ पर अब इतना यूज नहीं आएगा, हम एंगल के हिसाब से हम इसका यूज करेंगे अगर चाहें तो, FIBL साइन थीटा, मच इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आगे यूज आएगा अगले न्यूमेरिकल में, आप जरूर से याद कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, न्यूमेरिकल का टॉपिक डिस्कस करेंगे, और फिर से न्यूमेरिकल की वीडियो, देखो कुछ प्रॉब्लम होती है इस वजह से न्यूमेरिकल्स देर में आते, सॉरी वीडियोस देर में आते हैं, तो डोंट बी वरी अबाउट इट। आपका ये चैप्टर भी खत्म हो गया है, इसके बाद सोर्स ऑफ एनर्जी लास्ट ऑफ चैप्टर हम कह सकते हैं फिजिक्स का, उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करेंगे या फिर मैथमेटिक्स फिर से स्टार्ट कर देंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू वेरी मच।